होगे तो फिर आपके पास चीज प्रॉपर होगी, वरना मुश्किल होगा। मैं आपको शेयर कर देता हूँ दोबारा से भी इसकी। जी जी, आपको और भी कुछ पूछना है? जी सर, अब ठीक है, अब नजर आ रहा है। अब आप जो पढ़ाएंगे तो वो मैं उसे फॉलो कर लूंगी। वैसे मैंने अच्छा। यूट्यूब पे देखा था तो इससे इतना बेहतर तरीके से समझ नहीं आया। ओके ओके, अभी हम चला रहे हैं इसको। आप अपना हैंड वापस लोअर कर सकते। ओके ना, दोबारा से क्योंकि एक रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास कि हमारे पास ग्रुपिंग का थोड़ा सा इशू है। फॉर एग्जाम्पल, हम थ्री मैप के अंदर हम चला रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ट्रुथ टेबल। अब अगर मैंने आपको ट्रुथ टेबल नहीं बना सका, यार इक्वेशन लिखो और इक्वेशन से रिलेटेड आपके पास जो है की मैप बनाना है। ये मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है, ऊपर आप देख रहे हो। इक्वेशन से रिलेटेड की मैप किस तरह से बनता है? जो जो चीज आपकी इक्वेशन में गिवन है ना, आपने उसी के रिस्पेक्ट से वंस लिखने होते हैं अपने इस 4x4 मैट्रिक्स के अंदर। जो वैल्यूज आपके पास बार के अंदर है, बाय सेइंग बार के अंदर है, कॉम्प्लीमेंट हुई हुई है आपके पास, नेगेशन नॉट के अंदर है, इनको हम कंसीडर करते हैं जीरो। ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है, ये नॉट वाली टर्म नहीं है, ये आपके पास होती है वन। जीरोस और वन चलता क्यों है इस तरह से? देखो, हम यहाँ पे कह रहे होते हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं हम। हमारा काम ये होता है कि जब आप ट्रुथ टेबल से कोई भी टर्म लिखते हो ना, ये इसको एक टर्म बोला जा रहा है, ये एक टर्म है, एक लिटरल है आपके पास। ये एक टर्म जो है मेरे पास प्रोडक्ट की, ये मेरे पास वन होनी चाहिए। हम आउटपुट के अंदर क्योंकि वंस देख रहे हैं, तो अब वन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू जीरो है, फॉर एग्जाम्पल ए जीरो यहाँ पे मेरे पास, जैसे यहाँ पर ए जीरो है इस टर्म के ऊपर। अब मसला ये है कि जीरो तो मेरे पास वन कंसीडर नहीं किया जा सकता मल्टीप्लाई में। एंड जब मैं करूंगा तो जीरो मेरी बाकी टर्म्स को भी जीरो कर देगा। तो इस जीरो को वन की फॉर्मेट के अंदर या वन की शेप के अंदर लाने के लिए, या एज अ ट्रू वैल्यू कंसीडर करने के लिए, वर्किंग करवाने के लिए हम ए के ऊपर बार कर देते हैं। अब अगर मैं पीछे से इसको जीरो देता हूँ तो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में मुझे यहाँ पर वन ही मिलेगा। बी का तो वन ही आ रहा होता है, फिर सी को वैसे ही जीरो दोगे तो वन आ रहा होगा, एंड सो ऑन वैल्यू चल रही है। जहां तक बात ग्रुपिंग की है, छोटा सा ग्रुप और दोबारा से देख लेते हैं हम, जो लाल अभी हमने जाने से पहले बना रहे थे। मुझे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को लेना है, नंबर वन रूल। सेकंड रूल, टू की पावर एन देखना है मुझे। थर्ड, डायगनल नहीं जाना। फोर्थ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स बनाए जाएंगे। सही है, इसके अलावा आपका ग्रुप नहीं बनेगा। नंबर ऑफ वंस के तौर पे ये मेरे पास एक ग्रुप है। तो ये मेरे पास एक ग्रुप है। इस एक ग्रुप के अंदर, क्योंकि हम इसी को ग्रुप करके देखेंगे, ये पहला वाला आपके पास वन है और ये दूसरा वन है। एक ग्रुप हो गया मेरे पास। दूसरा ग्रुप कौन सा है मेरे पास? ये वाला। मैं इस दूसरे ग्रुप को इन तीन का नहीं बना सकता। मैं इस दूसरे ग्रुप को इन तीन का नहीं बना सकता। अगर कोई मुझे आके ये कहे कि भाई आपने इन दो को क्यों बनाया, इस अकेले वन को क्यों छोड़ा हुआ है, आप इस अकेले वन को ऐसे तीन करके बना रहे हैं, तो मैं तीन का वन नहीं बना सकता, तीन का ग्रुप नहीं बना सकता। क्योंकि जब मैं टू की पावर एन करता हूं तो टू की पावर एन में वन आता है, टू आता है, ये टू मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है देखो। टू के बाद थ्री नहीं आता, टू के बाद आता है डायरेक्ट फोर। अब थ्री नहीं आता तो अब थ्री का यकीनन मेरे पास ग्रुप नहीं बन सकता, मजबूरी हो गई। अब क्या करेंगे? इस वन को ग्रुप करने के लिए फिर मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ कर दूंगा। ये जो बीच में वन आ रहा है ये मेरे पास ओवरलैपिंग वन है, जो एक से ज्यादा ग्रुप का पार्ट बन रहा है। देन आफ्टर दैट मुझे एक और वन चाहिए, ये वाला जो वन है इसको भी यूज करना, तो फिर मैंने इसको इसके साथ ग्रुप कर दिया। अब जब ये सारे वन हो गए, ये वन एक अकेला आखिर में बचा। ये एक वन अकेला आखिर में बच रहा है। मुझे क्या करना है, इस वन को भी यूज करना है, तो मैं इसको यूटिलाइज के तौर पे इस तरह से अकेला वन बोल दूँ। अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो वन है जिसको हम कहते हैं ना कि भाई ये वन कहाँ पे यूज होता है, देखो ये यहाँ पे यूज होता है। अब ये अकेला क्यों है? क्योंकि ये इसके जो एडजेसेंट है यहाँ पे कोई वन मौजूद नहीं है, ये दोनों जीरो है।
ये मैंने कहा कि घूम के पीछे से इसके साथ मिक्स हुआ होता है और इसके साथ मिक्स हुआ होता है, तो देखो इसके पीछे ये भी जीरो है, और इसके अक्रॉस ये वाला जो पीछे से घूम के ये भी जीरो है। जैसे ये वाला जो है, समझ लो कि एक सिलेंडर होता है, इस तरह से एक सिलेंडर होता है ना आपके पास। तो ये जो होता है, ये एरिया यूं घूम के इस वाले जो एज होता है इसके साथ भी मिक्स हुआ हुआ होता है। तो ये समझ लो कि इस तरह से एक सिलेंडर है आपका, सॉर्ट ऑफ। तो ये जो एज है ना, ये यूं घूम के पीछे इसके साथ भी लगा हुआ है। तो आप इस वाले जीरो को इस वाले जीरो इसके साथ कर सकते हो, अगर यहाँ पे दोनों वन होते तो। अभी क्योंकि हम सिर्फ वन को देख रहे हैं, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पे मेरा काम क्या है, ग्रुपिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करता हूँ अपने इस ऑरेंज वाले की, जो मेरा ग्रुप वन है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं अब। ग्रुप वन के अंदर क्या है मेरे पास, ग्रुप वन के अंदर मेरे पास ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या, देखो जो दो एरो बनाए हैं ना मैंने, एक ऊपर एरो बना हुआ है जो सेकंड रॉ के अंदर आ रहा है, एक थर्ड रॉ के अंदर मेरे पास एरो आ रहा है। तो सेकंड रॉ के अंदर एरो आ रहा है, उस एरो के अंदर, उस वन के अंदर ए बी और सी डी की वैल्यू क्या है। वहां पर मेरे पास ए की वैल्यू है जीरो, बी की वैल्यू है वन, सी की वैल्यू है वन, डी की वैल्यू है जीरो। ये जो मैंने कॉलम के अंदर जीरो वन वन जीरो लिखा है, ये इस एक अकेले की, देखो इस एक वन की वैल्यू। यहाँ पे क्या है, देखो ए जीरो बी वन सी वन डी जीरो, ए जीरो बी वन सी वन और डी जीरो। फिर इसी के साथ क्या करना है, कॉमा लगा के, जो थर्ड रो का आपके पास वन है, जो नीचे आपके पास एरो बना हुआ है, जो थोड़ा सा खराब हो गया एरो, इसके जो ए बी सी और डी की वैल्यू है, इसको आप वर्टिकली लिख लोगे। ए की वैल्यू इसकी वन है, बी की वैल्यू भी वन है, सी की वैल्यू भी वन है, और डी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, जीरो। अब इस लिहाज से मेरे पास इस जी वन की वैल्यू बनती है बी सी और डी बार। बी सी और डी बार कैसे बन रहा है, सवाल यहाँ पर ये आता है। दोबारा से एक चीज और देखो, ये पहला वन है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो वन। ए और बी की वैल्यू क्या है, जीरो वन। और इसकी सी और डी की वैल्यू क्या है, वन जीरो, जीरो वन और वन जीरो। तो ये जो कॉलम है ना, ये वाला, ये इस पहले वाले एरो को दिखा रहा है। देखो ए की वैल्यू जीरो वन और सी डी क्या हो गया, वन जीरो। फिर ये जो दूसरा वाला है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है, वन वन, और इसकी वैल्यू क्या है, वन जीरो। तो ये हो गया वन वन और वन जीरो। यहां तक करने के बाद जब आपने ग्रुपिंग किया, ए बी और सी सी डी की वैल्यू लिख ली, फिर आप क्या करते हो, आपका काम है कैंसिल आउट करना। किसको कैंसिल आउट करना है, सवाल यहाँ पर ये आता है। सवाल यहाँ पे याद है, किसको कैंसिल आउट करना है। देखो जहां पर वैल्यू डिफरेंट होगी उसको कैंसिल आउट करेंगे। एक सेकंड बाद मैं आपको सवाल ले रहा हूँ। जहां पे वैल्यू डिफरेंट होगी, जैसे ये ए की वैल्यू देखो जीरो है और वन है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी सेम है, सी सेम है, डी सेम है। जी हमारा। सर वो हमारी ना ऊप की क्लास है, तो मैम रबिया पूछ रही हैं आप क्लास कब तक खत्म करेंगे। तकरीबन आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। ठीक। जी अनस, आपको कुछ पूछना है। सर मुझे ये पूछना है कि बी सी और डी बार हमने लिखा है। यहाँ पे हमने हम्म, ए की वैल्यू दी, हम लोग को एक ऐसे आइडिया होगा बी सी और डी की वैल्यू जीवन गेट के अंदर आ रही है, देखो जीवन मैं में आ यहाँ रही है। एग्री हो गया। मैं यहाँ पे आपको देखो ये चीज बता रहा हूँ कि ए की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, जीरो और वन। अगर आपके पास ए की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है, तो आप उसको क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। जीरो वन को कैंसिल आउट कर देता है। देखो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ रही है, वन वन, सेम है दोनों वैल्यू। सी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम है। डी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम है। जब वैल्यू सेम होगी तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। डिफरेंट वैल्यू होगी, जैसे ए की वैल्यू डिफरेंट है, तो हमने क्या करा, उसको कैंसिल आउट कर दिया। जी अनस। सर ये चीज तो समझ आ गई, ये समझ नहीं आ रहा कि जीवन के अंदर ये बी सी और डी बार की क्यों आ रहा है। आप ये कह लो डी बार क्यों आ रहा है।
मैं कह रहा हूँ बी सी और डी बार क्यों आ रहा है? G1 को मैं आपने बता रहा बी हूँ सी और डी बार लिया है ना? बता रहा हूँ। देखो बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, वन आ रही है। बी की जो मेरे पास पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है, वन का। सी का जो मेरे पास पेयर बन रहा है वो वन का। अभी मैंने यहाँ ऊपर आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास बार नहीं है, बार नहीं है का मतलब होता है ये है वन, और जिस चीज के पास बार है वो हो जाता है आपके पास जीरो। अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा है। जहां पे जिसके पेयर के अंदर मेरे पास वन बच रहा है, जैसे बी के अंदर मेरे पास वन बच रहा है, तो मैं बी को सिंपल ले लूंगा। सी के अंदर वन बच रहा है तो सी को सिंपल ले लूंगा। डी के अंदर मेरे पास जीरो बच रहा है, तो जीरो का मतलब ये है कि वो वैल्यू मेरे पास किसके अंदर है, बार के अंदर है। तो इस जीरो की वजह से ये मेरा बार बन रहा है। अगर यहाँ पे भी वन होता तो डी के साथ भी मैं बार नहीं लेता, मैं सिर्फ डी लेता। ए की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ए को कंसीडर नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, दूसरा वाला भी एक और सॉल्व करके देखते हैं, एक और ग्रुप बना के देखते हैं, मे भी आपको उससे चीज और अच्छे कंसीडर हो जाए। हम बनाते हैं ये पिंक वाला जो है, आपके पास जो दूसरा ग्रुप बना हुआ है पिंक वाला, ठीक है। इस पिंक वाले के अंदर मैं एक काम करता हूँ, एरो बना देता हूँ। ये जो है मेरे पास ये है दूसरे नंबर का वन, ये जो है मेरे पास है पहले नंबर का वन। सही है, दूसरे नंबर और पहले नंबर वाला। ये ग्रुप टू है। G1 का मतलब है ग्रुप वन। G2 हो गया मेरे पास ग्रुप टू। G2 हो गया मेरे पास ग्रुप टू। अब ग्रुप टू के अंदर दो वन है, एक वन जिसको हमने एज अ वन कंसीडर किया है, और एक जो टू है। वन के अंदर भी ए बी सी डी की वैल्यू है, टू के अंदर भी कुछ ए बी सी और डी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ए बी सॉरी ए बी सी और डी की कुछ ना कुछ वैल्यू। जो नंबर वन पे लिखा हुआ है उसके अंदर ए और बी की वैल्यू क्या है, उसके अंदर ए की वैल्यू है जीरो, बी की वैल्यू है 1। उसके अंदर ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और बी की वैल्यू क्या हो गई, वन। सी की वैल्यू हो गई जीरो, डी की वैल्यू हो गई वन। अब मसला ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि वैल्यू जीरो और वन। ये यहाँ इनके उसमें लिखा होता है, ये वन है, सही है। इसके अगेंस्ट में आपको देखो, अब कॉमा डाला सबके आगे आपने, कॉमे के बाद जो आपका जिसको हमने एज अ नंबर टू बोला है, इसके ए बी सी डी की वैल्यू लिखेंगे। ए वन है, बी वन है, सी जीरो है, और डी वन है। ये करने के बाद आपने, अच्छा मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था ना, बी सी और डी में भी शायद आपको ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है कि डायरेक्ट बी सी डी कैसे बन रहा है। हम इसमें से देख के बी सी डी बनाते हैं। अब देखो ए की जो वैल्यू है यहाँ पर भी मेरे पास डिफरेंट है, तो मैंने ए को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ए का कोई आउटपुट में अमल दखल नहीं रहा। बी के अंदर क्या है, वन और वन सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट नहीं होगी। सी के अंदर क्या है, जीरो और जीरो सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट नहीं होगी। डी के अंदर क्या है, वन और वन सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट नहीं होगी। तो मेरे पास आंसर में क्या क्या वैल्यू देखो, ए कैंसिल आउट हो गया, ए खत्म हो गया। मेरे पास आंसर में बच रहा है बी सी और डी। आंसर में बच रहा है मेरे पास बी सी और डी। बी की वैल्यू वन है इसलिए बी के ऊपर कोई बार नहीं लगाएंगे। सी की वैल्यू क्योंकि जीरो आ रही है इसलिए सी के ऊपर हम बार लगाएंगे। अब आप इस तरह से बार लगा दो या इस तरह से, डी के ऊपर मैंने लिखा ऊपर बात एक ही है। डी की वैल्यू वन आ रही थी तो डी के ऊपर हम कोई बार नहीं लगाएंगे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, किसी को कोई बात पूछनी है? गुड। जी अम्मा। सर ये जो के मैप है इसके थ्रू क्या हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं? सिम्प्लीफाई, देखो एलिमिनेट का वर्ड भी ओके है, वैसे हम इसको कहते हैं सिम्प्लीफाई करना। हमारे पास यानी चार इनपुट्स गिवन है, चार इनपुट्स की जगह पे आप तीन इनपुट्स यूज करके वही सेम काम कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप एक कमरे में बैठो जहां पर चार फैन लगे हुए हैं, वो चार इनपुट्स आपके, एक ए एक बी एक सी और एक डी। आपने थोड़ी सी वर्किंग करी कि यार फैन को इधर उधर लगा लो, अब आप चार के बजाय तीन फैन यूज कर रहे हो। तो वो जो आपने थोड़ी सी वर्किंग करी है ना, वो आपके पास जैसे यहाँ पे भी हो रही है। आपके पास यहाँ पे छह लिटरल्स हैं, समझ लो कि छह कमरे हैं और हर कमरे में ए बी सी डी यूज हो रहा है। आपने क्या करना है, इस तरह से करना है कि किसी कमरे के अंदर ए बी सी डी के अंदर से कुछ कम हो जाए,
ये किसी कमरे के अंदर आप कुछ ना लगाओ तो भी आपकी वैल्यू चल रही है। जैसे वो अक्सर जगह पे ऐसा होता है ना, आपने एक लाइट लगाई, बीच में आपने एक लाइट लगा दिया, वो दो कमरों के बीच में चल रही है, तो दोनों कमरों में आपके पास लाइट आ रही होगी। या तो आप दोनों कमरों में अलग अलग लाइट लगा लो, या फिर आप क्या करो, किसी एक कमरे के अंदर ही चला लो, वो इस तरह वाला काम चल रहा है। इसी तरह से आपके पास ये ब्लू के ऊपर भी ग्रुप बनेगा, रेड का ग्रुप भी बनेगा, और ये जो ब्लैक है इसका ग्रुप भी बनेगा। इन द एंड जो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की वैल्यू क्या आ रही है, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो आउटपुट बन रहा है वो आउटपुट मेरे पास एफ से डिनोट कर रहा हूं मैं। एफ इक्वल्स टू ग्रुप 1 की वैल्यू है मेरे पास बी सी डी बार, प्लस ग्रुप 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ग्रुप 2 की वैल्यू मेरे पास बी सी बार डी। वैसे ही मेरे पास यहाँ पर आएगी ग्रुप 3 की वैल्यू, जो कि मैंने रेड में लिखी हुई है। फिर प्लस लिख दोगे आप ग्रुप 4 की वैल्यू जो मैंने ब्लू में लिखी हुई है, और प्लस ग्रुप 5 की वैल्यू जो कि मैंने रेड के अंदर किया। अब ये 3 4 5 वाली जो वैल्यूज है ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ताकि आपको पता रहे, आपका हैंड ऑन हो कि क्या काम करना है। ये आपका भी का असाइनमेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, याद कर लो, ऑल योर्स। मैं आपको वैसे रिकॉर्डिंग होगा तो आपको वहां पे भी वो चीज नजर आ जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं, फिर वही वाली बात आपके पास आती है कि स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स जो आपके पास मौजूद है। लेट मी क्लियर समथिंग फर्स्ट, जस्ट अ सेकंड। एन वेरिएबल केएमएम में अगर आप 1 मार्क इन ऑल सेल वेयर नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म इज प्रेजेंट, रिमेनिंग सेल विल बी मार्क्ड विद 0 जीएमआर। सर ये जो आखिरी वाला ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप 5, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है सर, इसमें तो ये चारों वेरिएबल्स वापसी आ जाएंगे हमारे पास, तो इसमें क्या कोई होगा? मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। भाई देखो, चारों आ जरूरी सकते हैं? नहीं, हाँ चारों आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास चीज एलिमिनेट ही हो रही हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई आपने एक कमरे में 2 एसी लगाए हैं, अब आप सोच रहे हो कि मैं एक ही एसी लगा दूं, लेकिन वो कमरा इतना बड़ा है कि आप उसको वो नहीं कर सकते, मतलब आप 2 एसी के बगैर आपका काम नहीं चलता। तो यकीनन आप उसको एक एसी के ऊपर तो नहीं करोगे, आप उसको 2 एसी पे ही चलाओगे। समझ लो कि यहाँ पे जो आपका जो फिफ्थ वाला है, जो G5 आपका बन रहा था, ABCD चारों की वैल्यू उसके अंदर आएगी। अच्छा, अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे स्टैंडर्ड क्यू। स्टैंडर्ड का मतलब ये था कि आपके पास हर टर्म के अंदर चारों चारों वैल्यूज मौजूद है। अब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड के अंदर। नॉन स्टैंडर्ड के अंदर वैल्यूज किस तरह से, जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी प्लस सी। अब मैं अगर ट्रुथ टेबल देखता हूँ, या मैं अगर वैसे भी वेरिएबल देखता हूँ, तो मेरे पास इस ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी सी बार जो है, इसके अंदर से मुझे साफ पता चल रहा है कि मेरे पास 3 वेरिएबल मौजूद है, एक ए है, एक बी है, और एक सी है। इन तीन को देख के मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे पास 8 पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 की पावर 3 करा 8 पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये तो रॉ वाला या कॉलम वाला बनेगा। मसला सिर्फ यहाँ पर ये आता है कि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मेरी वैल्यूज कौन सी है। तो वहां पर तो मैं एग्जैक्ट सेल प्रिडिक्ट कर रहा था ना, वहां पर मैं एग्जैक्ट सेल प्रिडिक्ट कर रहा था कि भाई अगर ए बार है, बी सिंपल है, सी बार है और डी सिंपल है, तो वो कोई एक सेल होगा। अब मसला ये है कि यहाँ पर जैसे आप सिर्फ ए की बात करते हैं, तो अब ए तो चलो सही है, ए की वैल्यू 1 होगी, लेकिन उस ए वाले टर्म के अंदर बी और सी की वैल्यू क्या है, इस पहले वाले के अंदर बी और सी की वैल्यू क्या है, मुझे इसके अंदर बी और सी की वैल्यू पता ही नहीं। वैसे सेम ये जो दूसरा वाला है, इसके अंदर मुझे ए की वैल्यू पता ही नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो बाकी टर्म बच रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए, और जो आपके पास बी और सी नहीं पता, तो बी और सी उस पूरी रॉ के अंदर हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। हम उन पूरी रॉ के अंदर बी और सी को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। सेम जैसे आपके पास दूसरी वाली टर्म है बी सी बार, उसके अंदर मुझे ए की वैल्यू पता ही नहीं कि क्या होगी। तो जिस कॉलम या जिस रॉ के अंदर मेरे पास बी और सी बार आ रहा है, उस पूरे के अंदर ए को मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ए 0 भी हो सकता है और ए 1 भी हो सकता है, आइदर वैल्यूज हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसको पूरे को 1 कर देना। फॉर एग्जाम्पल बी सी बार,
या इस तरह से कहते हैं कि सिंपल ए कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, अगर मैं बात करूं तो मैं ढूंढूं सिंपल ए का मतलब है कि A1 होना चाहिए मेरे पास। A1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, A1 मेरे पास यहाँ पर, A1 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो इस पूरे रॉ के अंदर मैं क्या कर दूंगा, 1 कंसीडर कर लूंगा। इस पूरी रॉ के अंदर मैं 1 कंसीडर कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं बी और सी की वैल्यू क्या है। फिर बी और सी बार, अब बी सिंपल और सी बार मतलब ये, बी सिंपल और सी बार ये, ए की वैल्यू क्या होगी पता ही नहीं, तो उस हिसाब से आपने वहां पर उसको प्लॉट कर लेना। देखो, यहाँ पर मेरे पास इसको, और ये है मेरे पास बी सिंपल और सी बार, तो मैं इन दोनों को अंदर 1 कंसीडर कर लूंगा। देखो यहाँ आगे शो क्या हुआ, मैप कर दिया इन्होंने, क्या करा है, ए और बी सी बार। इस इस ए की वजह से आपके पास ये ए बन रहा था, बी और सी की वैल्यू मुझे पता ही नहीं कि बी और सी क्या होगा। तो हमने क्या करा, एक सिंपल सा क्या करा, इस पूरे को 1 कर दिया। इस पूरे को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। दूसरा था मेरे पास बी और सी बार, बी और सी बार मतलब B1 और सी बार 0। तो ये मेरे पास था और ये मेरे पास। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है, इस पूरे को 1 कर देना। तो इत्तेफाक से नीचे वाला तो वैसे ही 1 था, तो ऊपर वाले को भी हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब इसकी ग्रुपिंग की जाएगी, फिर चेक किया जाएगा कि भाई वैल्यू जो है वो कहाँ पर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, वो फिर बांध सकते हैं। उसी हिसाब से, उसी तरह से आपके पास यहाँ पे 4 वेरिएबल का बनाया जाता है। अब 4 वेरिएबल के अंदर आप पहले वाले की वैल्यू देखो, इसके अंदर आपके पास सिर्फ डी की वैल्यू है, और वो भी डी की वैल्यू क्या है, 1। डी की वैल्यू है और डी की वैल्यू भी क्या है, 1। मसला कौन सा है, मसला ये है कि डी वैल्यू 1 का है, यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर 1 आ रही है। अब इन दोनों की वजह से मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता बी की वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता सी की वैल्यू क्या है। मुझे इन दोनों 1 की वजह से इस रॉ और इस पूरे कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है, 1 कंसीडर करना है। फिर इसके बाद मेरा दूसरे वाले के ऊपर बढ़ा, तो मेरे पास A1 और सी बार होगा। A1 मेरे पास कहाँ कहाँ है, ये रहा A1, सी बार। सी बार मतलब C0 होना चाहिए, सी बार मतलब C0 होना चाहिए। A1 यहाँ पर भी है, A1 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B0 है। सी बार कहाँ कहाँ पर आ रहा है मेरे पास, ये देखना, सी बार मेरे पास आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। बाकी यहाँ पे भी C1 है और यहाँ पर भी C1 है। तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। और इत्तेफाक से ये वाले पहले ही 1 थे, तो इनको दोबारा से करने की जरूरत नहीं पेश आ रही। देन उसके फौरन बाद दोबारा से आप देखो आगे जाते हो, तो आपके पास आता है, एक आ रहा है आपके पास बी और सी। बी भी 1 है और सी भी 1 है। B1 यहाँ पर आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 1 आ रहा है। C1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है आपके पास, C1 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको 1 करना है, इस दोनों को 1 करना है मुझे। इसके ए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने इनको क्या कर दिया, 1 कंसीडर कर दिया। इसको थोड़ा सा दबा के निकाल देते हैं। अभी आपके पास क्या रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एसओपी एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। वही वाली सारी बात बताई हुई है। मैपिंग को एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, वंस को ग्रुप करना है 3 वेरिएबल के अंदर, 3 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म्स के अंदर आपको एक सेल अकेला बन रहा होगा, वो अलग 2 बन रहे होंगे, 2 सेल ग्रुप बन रहे होंगे आपके पास। यहाँ पे आपके पास 4 हैं,
4 बन होंगे और 8 सेल का ग्रुप बन रहा होगा आपके पास। इस यहाँ पे 4 वेरिएबल के अंदर एक सेल के, अगर आपने एक सेल का ग्रुप बनाया है तो चारों की चारों वेरिएबल आएंगे। इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक सेल को ग्रुप करा, जैसे वहां पे हमने ब्लैक वाले को करा था, तो चारों वेरिएबल मेरे पास आ रही है, ABCD चारों बन रही होंगे मेरे पास। अगर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल 8 सेल को ग्रुप करा है, तो 8 सेल ग्रुप करने का मतलब ये है कि मेरे पास एक ही कोई वेरिएबल है जो बच रहा होगा, बाकी 3 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 1 से होकर खत्म हो जाएंगे। इन्हीं को फिर आगे जाके, जैसे अभी हमने सिंप्लीफिकेशन मेथड देखा, इन्होंने आगे जाके इसको ग्रुप करके दिया हुआ है 3 का, हम देख चुके हैं, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जल्दी जल्दी। कुछ चीजें जो कॉमन कॉमन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ये 1 जो है क्या हो रहा है, ये 1 क्या हो रहा है आपस में ओवरलैप हो रहा है। तो ये 1 यहाँ पर क्या हो रहा है आपस में ओवरलैप हो रहा है। ये इन 3 को 1 नहीं बना सकते थे, क्यों? क्योंकि 3 नहीं हो सकते, 2 का ही हो सकता है। इन दोनों को आपस में ग्रुप नहीं कर सकते क्योंकि ये आपस में डायगोनल है। ये बनाने को तो ये इस 2 का और इन 2 का भी कर सकते थे, लेकिन मैक्सिमम के तौर पे 2 से ऊपर 4 होता है और मैं चारों 1 देख रहा हूँ एडजेसेंट में, तो मुझे इन चारों को ग्रुप करना जरूरी है। जब भी आप ग्रुप करोगे तो ट्राई ये करना है कि कोई भी 1 छूटे नहीं, हर 1 को किसी ना किसी ग्रुप का, एटलीस्ट एक ग्रुप का पार्ट जरूर होना चाहिए। सेम गोज फॉर द 4। देखो यहाँ पर इन्होंने वही वाला काम करा है जो मैं आपको वहां पे बता रहा था। ये जो 2 1 है नीचे आप देख रहे हो, ये दोनों 1 घूम के पीछे से इन दोनों के साथ मर्ज हुए। ठीक है? इन दोनों का आपस में ग्रुप से यहाँ पे एक और आपको चीज दिखानी है। ये चारों कोने हैं, ये चारों कोनों भी आपस में लिंक हुए हुए हैं। तो ये मैंने कहा कि ये इसके साथ भी लिंक हुआ हुआ है, ये घूम के इसके साथ लिंक हुआ हुआ है, और फिर ये पीछे से घूम के इसके साथ लिंक हुआ हुआ है। तो इन्होंने ये चारों कॉर्नर पे जो 1 है ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, इन चारों 1 को आपस में अलग से ग्रुप बनाया है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अभी हम जस्ट पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज चला रहे हैं। इसके बाद फिर आपके पास टर्म आती है डायरेक्ट फ्रॉम द फंक्शन टेबल। ये आपके पास ट्रुथ टेबल गिवन है। इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए आपने क्या करना है, अपने आउटपुट को जनरेट करना है। जहाँ पे जो 1 आ रहे हैं मेरे पास, उन उन टर्म्स को मैं अपने की मैप के अंदर प्लॉट करूंगा। से 1 आ रहा है, ये 1 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 है मेरे पास, मैं इनको क्या कर दूंगा, प्लॉट कर दूंगा। अच्छा, अब एक चीज और काम करिए, एक काम करिए काइंडली, सब लोग जो 18 के 18 लोग यहाँ पे मौजूद, 17 लोग जो मौजूद है, अपनी अपनी अटेंडेंस जो है चैट बॉक्स के अंदर भेज दीजिए। नाम और आपकी जो रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट आईडी है वो, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क करी जा सके इस वीक की। जरा जल्दी से नाम और अपने अपने जो स्टूडेंट आईडी है उनको जरा जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर भेज दीजिए, ताकि आप लोग की अटेंडेंस मार्क की जा सके। उस ट्रुथ टेबल को देख के इन्होंने इस के मैप को यहाँ पे डिजाइन करा है। उसके बाद फिर आपके पास एक टर्म आती है डोंट केयर। उसके बाद आपके पास एक टर्म आती है डोंट केयर। डोंट केयर क्या होता है? डोंट केयर का काम होता है, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गाड़ी, एक बाइक है, आप उसके स्पीडोमीटर बना रहे हो, जो उसके पास स्पीड आ रही होती है ना, गियर जो आप लगा रहे होते हो, जैसे आपके पास मैनुअल कार है और आपको वहां पे गियर शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 लेट्स से, और आपके पास एक रिवर्स का गियर भी है और सो ऑन सो ऑन, आपके गियर्स मौजूद है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास मेरे पास एक 0 गियर होगा, एक 1 का होगा, एक 2 3 4, एक रिवर्स के लिए होगा मेरे पास, रिवर्स भी मैं शो कर रहा हूँ, सही है, न्यूट्रल का अलग से कोई मेरे पास गियर नहीं है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ ना, मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटीज मेरे पास मौजूद है।
6 पॉसिबिलिटी, मैं ऐसा कौन सा टू का नंबर लूं, मैं ऐसा कौन सा एन कंसीडर करूं कि मैं 6 पॉसिबिलिटी पूरी कंसीडर कर सकूं। अगर मैं 2 की पावर 0 करता हूं, 2 की पावर 0 का मतलब ये हो जाएगा 1। अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही होंगी। मैं 2 की पावर 3 करता हूँ, सॉरी 2 की पावर 2 करता हूँ तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी बन रही होंगी, लेकिन ये तो मेरे पास टोटल 6 है। अब क्या करूं? 2 की पावर जैसे ही मैं 3 करता हूँ तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 8 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। यकीनन मैं 4 वाले के कंसीडर नहीं कर सकता। 4 वाले को कंसीडर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बच रही होंगी। मैं इस 8 वाली जो है टर्म उसको कंसीडर करके चला सकता। 8 वाली टर्म को कैसे कंसीडर करके चलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इनपुट है ए, एक इनपुट है मेरे पास बी, एक इनपुट है मेरे पास सी। एक इनपुट है मेरे पास सी। तो ये आपके पास होता है 4 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 और 4 1। 1 2 3 4। आई होप आगे तो नजर आ रहा होगा। फिर वैसे ही आपका जो बी होता है वो क्या होता है? 2 0, 2 1। 2 0, 2 1, ये वाला भी 1 हो जाएगा आपके पास। फिर 2 0, 2 1, ये होता है आपके पास 1 0, 1 1, 1 0, 1 1, 1 0, 1 1, 1 0, 1 1। अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा कंसीडर करो। मैं ये 6 आउटपुट लेट से स्टार्टिंग के इस 1 2 3 4 5 6 इनके आउटपुट के अगेंस्ट में मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस तरह से कहता हूँ कि इसका जो आउटपुट आ रहा होगा वो मुझे 0 शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो आउटपुट आ रहा होगा वो 0 शो करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो 1, इसका जो आउटपुट आएगा वो 2, इसका जो आउटपुट आएगा वो 3, इसका जो आएगा वो 4 शो कर देगा मुझे स्पीडोमीटर पे, इसका जो आउटपुट आ रहा होगा वो मुझे रिवर्स शो कर देगा। लेकिन ये जो बाकी जो दो बच रहे हैं इनका क्या? ये जो बाकी दो है इनको क्या कंसीडर करोगे? इनको कैसे चलाओगे? तो हम क्या करते हैं, हम इन बाकी दो को डोंट केयर कंसीडर करते हैं और इस डोंट केयर की जगह पर हमें एक्स लिखना होता है। डोंट केयर का मतलब है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर 1 आए या 0 आए। पहला, मैं इन जो चीजें मेरे पास रिमेनिंग रह जाती है, अच्छा ये जो पहला मैं बता रहा हूँ ये आपको 7 सेगमेंट में बहुत काम आता है। 7 सेगमेंट वो होता है जो आपकी कैलकुलेटर में आपने देखा होगा, एक 8 टाइप की चीज लिखी आ रही होती है आपको। एक इस तरह से आपके पास टर्म बनी हुई आती है, जो आपको एसी वगैरह के अंदर जो नंबर लिखा होता है उसके अंदर भी इस तरह का बना होता है। स्पीडोमीटर वगैरह के अंदर भी इस तरह की चीज बनी होती है। इसके अंदर यहाँ पर डोंट केयर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। ये जो दो टर्म आपके पास बच रही है होती है आपके पास डोंट केयर। के मैप के ऊपर भी हम एक्स ही शो करते हैं, लेकिन इस एक्स को जब हम ग्रुप कर रहे होते हैं एट अ टाइम ऑफ ग्रुपिंग, हम इसको एज अ वन कंसीडर करते हैं। एट अ टाइम ऑफ ग्रुपिंग इसको हम वन कंसीडर करते हैं। सही है? एट अ टाइम ऑफ ग्रुपिंग हम इसको वन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक छोटा सा जो टेबल है मैं उसको मिटा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, मैं उसको क्लियर कर दूँ तो इसको। हाँ, बाकी जो 6 7 लोग बचे हैं काइंडली वो लोग भी अपनी अपनी अटेंडेंस भेज दें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। एक सेकंड अम्मार, एक सेकंड दीजिए मुझे। कहाँ गया अम्मार? जी अम्मार पूछिए, जरा जल्दी वाला पूछिए, 2 मिनट बचे हमारे पास। सर वो हमारी ऊपी क्लास शुरू हो गई है। हाँ बस मैं इसको एंड ही कर रहा हूँ, 2 मिनट बचे हैं। मैं अटेंडेंस ट्राई कर रहा हूँ कि अटेंडेंस आ जाए और मैं जस्ट आपको डोंट केयर बता के क्लास एंड कर रहा हूँ। आप लोग को इसकी जो है वो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू अमार। ओके,
अब इस डोंट केयर के लिहाज से थोड़ा 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 जल्दी जल्दी वाला हम काम करेंगे। आप देखो, मेरे पास जो ये आखिर की जो चार टर्म्स है ना, ये जो आखिर की मेरे पास एक दो तीन चार पांच टर्म है, ये दो सॉरी जो छह टर्म्स है, ये आखिर की जो छह टर्म्स है ये मेरे पास डोंट केयर है। बाकी सबके अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ आउटपुट मौजूद है, बाकी सबके अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ आउटपुट चल रहा है। अ, रिया, अटेंडेंस कैसे करेंगे मैंने अभी बताया। जो जो बच्चा अपनी अटेंडेंस चाह रहा है वो अपना नाम और अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पर मैसेज कर दे। मैं उस सेव कर रहा हूँ चैट, उसके नाम और आईडी सेव हो जाएगा, मैं उसको वहां पे अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। अब देखो इसको जल्दी से के मैप के अंदर प्लेस कैसे, के मैप के अंदर सर वापस पीछे जाते हैं। आ, कहाँ गया ये रहा। अगर मैं डेसिमल वैल्यू लिखता हूँ, अगर मैं डेसिमल वैल्यूज लिखता हूँ तो ये जीरो है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। और ये जो 10 से 15 तक की वैल्यू है, 10 से 15 तक की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या हो गई, डोंट केयर। यही चीज आगे जाके इन्होंने की मैप के अंदर प्लेस करी है और इसी को फिर सॉल्व किया गया है। 10 से 15 तक की वैल्यूज को उन्होंने क्या करा है, डोंट केयर। अब अगर आपको पुराना वाला वो याद हो तो आपको बताओ, ये वन है, टू है, एक छोड़ के ये थ्री है, ये फोर है, फिर ये आपके पास फाइव है, सिक्स है, एक छोड़ के ये सेवन है, ये एट है, ये छोड़ के ये नाइन है, ये आपके पास क्या हो गया, टेन है। और फिर टेन के बाद आपके पास ये हो गया इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्थ। एक वैल्यू रह गई हमारे पास, वन टू, सॉरी जीरो से चलाते हैं इसको, ये जीरो है, वन है, टू, एक सेकंड, थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है नंबर्स, जीरो से चलाना होता है हमें। तो पहली वैल्यू जीरो एंड सो ऑन चल रहा है। अब यहाँ पर अगर लेट्स से आपके पास एक्स आ रहा है तो एक्स को भी एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप करेंगे और उसको सॉल्व करके आपके पास क्या बन रहा होता है, एट। आठ का ग्रुप बना है तो एक लेटर बन रहा होता है, जैसे यहाँ पर कन्वर्जन, एसओपी और पीओएस आप इसको देख लोगे। फाइव वेरिएबल वाला और आगे जो आपके पास एक और टर्म जो आपके पास आ रही है, ये फंक्शन टर्म वाला, ये हम क्लास में देखेंगे। मैं यहाँ पर आपकी ये चीज को सेव कर रहा हूँ, अटेंडेंस मैंने आपकी सेव कर ली है। थैंक यू। और अल्लाह, किसी का सवाल पूछना था।